स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी ने महान संत कबीर दास जी का नाम तो अवश्य सुना होगा। उन्हीं से संबंधित एक कथा मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि जब से सोशल मीडिया, खास तौर से व्हाट्सएप आदि का प्रचलन बढ़ा है, सभी लोग ज्ञानी हो गए, ज्ञान बंट रहा है। हर दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई शिक्षा आपको दे रहा होता है। सुबह आप जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं तो ज्ञान की बौछार आने लगती है, जैसे ज्ञान की आंधी आ रही हो, ज्ञान की वर्षा हो रही हो। हम ऐसा ऐसा ज्ञान बांटते हैं जिनकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाते। सब लोग इसी होड़ में लगे रहते हैं कि मैं आज ये सिद्ध करके रहूंगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हम बिना सोचे समझे कई बार तो फॉरवर्ड किए जाते हैं कि उसका अर्थ क्या होगा। मैं भी इससे कोई अछूता नहीं हूं। एक दिन मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आपने जो मैसेज मुझे भेजा था उसको आप अच्छी तरह समझते हैं या आपने भी उसको अपने जीवन में उतारा है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा हाँ, मैंने ये केवल इसलिए भेज दिया था कि मेरे पास कहीं से आया और मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा ज्ञान आगे बांट देता हूँ। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस एपिसोड को अंत तक देखें जिससे इसका पूरा मर्म आप समझ पाएं। और यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया लाइक भी अवश्य करें और अपने मित्रों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कबीर दास जी के समय की बात। कबीर दास जी के पास बहुत से लोग उपदेश के लिए आया करते, बहुत से उनके शिष्य थे और बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की एडवाइस लेने, सलाह लेने, सुझाव लेने भी उनके पास आते। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो एक स्त्री उनके पास आई और उस स्त्री ने कहा, हे संत कबीर दास, आप तो बहुत महान हैं, मेरी एक समस्या का हल कीजिए। संत कबीर दास जी ने कहा, अवश्य, यदि संभव होगा तो मैं अवश्य करूंगा। उस स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता, आप किसी तरह से उसका गुड़ छुड़वा दीजिए, आप उसको समझा दीजिए कि वो गुड़ ना खाए। कबीर दास जी हंस दिए। कबीर दास जी ने कहा, अच्छा बहन, एक सप्ताह के बाद आना। सभी शिष्य भी चकरा रहे थे कि इतनी सी बात है, उस बच्चे को समझाया जा सकता था, परंतु कबीर दास जी ने एक हफ्ते के बाद आने के लिए क्यों कहा। वो स्त्री भी सोचती रही कि इतनी सी छोटी बात का समाधान भी वो ना कर पाए तो इतने महान संत कैसे हैं। परंतु लोगों से उस स्त्री ने संत कबीर दास जी की ख्याति सुनी हुई थी। वो एक सप्ताह के बाद फिर वापस आई कबीर दास जी के दरबार में अपने बेटे को साथ ले। तब कबीर दास जी ने उस बच्चे को अपने पास बिठाया और उसको हानि बताई कि ठीक है, गुड़ खाना कोई बुरी बात नहीं है, पर तू इतना अधिक गुड़ खाने की आदत डाल लेना अवश्य बुरी बात है। तो बेहतर ये होगा कि आप गुड़ खाने की आदत को छोड़ दें। और वो स्त्री खुशी खुशी चली गई। कबीर दास जी ने इतनी गंभीरता से, इतनी सरलता से वो बात कही थी कि वो बच्चा मान गया और स्त्री भी खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर वापस चली गई। तब उनके शिष्य बोले, हे कबीर दास जी, हे संत जी महाराज, ये बात तो आप एक सप्ताह पहले भी कह सकते थे। कबीर दास जी बोले, हाँ अवश्य कह सकता था, परंतु मैं भी तो रोज गुड़ खाता था, मुझे भी तो गुड़ खाने की आदत थी। मैंने सोचा कि यदि मैं गुड़ खाना नहीं छोड़ सकता तो इसमें बच्चे को कैसे शिक्षा दे सकता हूँ कि वो गुड़ खाना छोड़ दे, और इसलिए मैंने एक सप्ताह का समय मांगा और गुड़ खाना छोड़ दिया। आज मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि मुझे गुड़ खाने की अब आदत नहीं है। तभी मैं उसको शिक्षा दे पाया। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।